अन्ते देव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त गुरु चतुर्नाम वप्येक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवद नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण इंधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी पुष्पानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरण अरविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक सी राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम सब आनंद कंद श्री भगवान कृष्णचंद्र का कल प्राकट उत्सव देखे किस प्रकार मैया देवकी वसुदेव के सामने भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान का बड़ा ही सुंदर स्वरूप। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो भगवान का स्वरूप है तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। बोले वह भगवान का स्वरूप बड़ा ही अद्भुत है। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। पीतांबर भगवान के सुंदर फहरा रहा है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। गले में कौस्तुभ मणि है। हृदय पर वक्षस्थल पर श्रीवत्स की रेखा है। तो इस प्रकार भगवान का स्वरूप जब प्रकट किए उसका कारण था कि वसुदेव जी और देवकी मैया को उनके पूर्व की तपस्या का ज्ञान कराना था। भगवान ने कहा कि आपने पूर्व में बहुत बड़ा साधन तप किया था जिसके कारण आज मैं आपके पुत्र रूप में अवतरित हुआ हूं। क्योंकि मेरा जो दर्शन है, मेरी जो प्राप्ति है, ये ऐसे ही नहीं हो जाती, उसके पीछे बड़ी तपस्या होती है। और मैं इसीलिए इस रूप में प्रकट हुआ। हे पिताजी और माताजी, आप पूर्व जन्म में प्रश्मी और सुतपा थे। आपने मुझे प्राप्त किया, बड़ी तपस्या किया और मुझे देख करके मेरे समान पुत्र की याचना किया। इसलिए मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में आया हूं। और अगर आपको इस प्रकार कंस से इतना डर लग रहा है, यदि कंसाद विभेषित्वम तरही गाम गोकुलम मया, तो आप मुझे मैया यशोदा के यहाँ गोकुल में छोड़ करके आ जाओ, स्वयं भगवान ने कहा। और इसके बाद भगवान ने यह भी कहा कि वहां पर उनकी कन्या है, उस कन्या को साथ में लेकर के आ जाइएगा। इसके बाद भगवान नारायण ने अपना प्राकृत शिशु रूप धारण कर लिया सज्जनों। और जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को शिरोधार्य किया, वैसे ही उनके सारे बंधन खुल गए। बेड़ियां जो थी, कंस ने बेड़ियों में बंद करके रखा था, सारे बेड़ी बंधन खुल गए। तो तात्पर्य यह है
कि जो भगवान को सिरोधार्य कर लेता है, जो भगवान को अपना लेता है, उसके सारे भव बंधन खुल जाते हैं। सारे द्वारपाल सो गए। वर्षा के कारण इधर यमुना का जल स्तर भी बहुत बढ़ा हुआ था, लेकिन कहते हैं यमुना मैया को जैसे ही भगवान के चरण जल रज का स्पर्श प्राप्त हुआ, चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ, वैसे ही वह जैसे भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही गंगा वो यमुना मैया ने वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। और अब धीरे धीरे वसुदेव जी महाराज पहुंच गए कहाँ पर, जहां पर मैया यशोदा लेटी भई हैं। उनके बगल में प्यारा जो है लल्ला अपना लिटा दिए और वहां से लाली को ले लिए। और लाली तो साधारण है नहीं, माया है। भगवान ने आदेश दिया था कि गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोविरलंकृतम, और वहां जाकर के यशोदा के गर्भ से वह प्रकट भई भगवान की ही माया। तो जैसे ही उनको धारण करके लौट करके आए तो सारे पहले के समान बंधन बंध गए। तो माया को जो स्वीकार करता है वह बंध जाता है, मायापति भगवान को जो सिरोधार करता है वह मुक्त हो जाता है। जैसे ही वसुदेव जी कारागार में पहुंचे हैं, सारे बंधन पहले के ही समान बंध गए और उस कन्या ने जोर से रोना प्रारंभ किया। जैसे ही कन्या ने रोना प्रारंभ किया है सज्जनों, वैसे ही सारे द्वारपाल उठ गए, दौड़ने लगे और भागे भागे गए महाराज कंस के पास कि हे महाराज, है गयो है गयो। कंस गिरता पड़ता भागता भागता आया, देवकी के हाथों से उस कन्या को छीन लिया। देवकी ने बड़ा अनुनय विनय किया कि भैया, आप पहले ही मेरे सारे पुत्रों को मार डाले हैं, यह तो पुत्री है, यह कन्या है, इसको तो छोड़ दो। लेकिन कंस उस आतताई दुष्ट ने एक नहीं मानी, देवकी को झटक दिया और उस कन्या को उठा करके एक शिला पर पटकने को जैसे ही उद्यत हुआ, जैसे ही प्रयत्न किया, वह साधारण कन्या तो थी नहीं कि पटक देता, वह योग माया थी भगवान की। जैसे ही पटकना चाहा, वह हाथों से छूट कर आकाश में चली गई और वहां पर जाते ही अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए योग माया देवी की जय। और उस देवी ने कंस से कहा कि अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? अरे तुझे मारने वाले तो इस ब्रज में जन्म ले लिया है, तू व्यर्थ में अब बालकों की हत्या करना बंद कर दे, क्योंकि तेरे मारने वाला काल आ चुका है। ओहो, वही जो है देवी जो कंस के हाथों से छूटकर आकाश में चली गई थी, तो कहते नंद गोप गृह जाता, यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। वही कन्या जो हाथों से छूट गई थी वह भगवान की योग माया थी, और कहते हैं वह विंध्याचल पर्वत में चली आई और वहां पर विंध्यवासिनी के रूप में विख्यात हुई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। तो इधर कंस ने जब योग माया के वचनों को सुना तो पश्चाताप करने लगा, अपने बहन के पास जाकर रोने का नाटक करने लगा, पश्चाताप का दिखावा करने लगा। अहो भगिन्यम अहो भाम, मया वाम्बत पापमना, पुरुषाद इवा पत्यम, बहवो हिंसिता श्रुता। कहने लगा देवकी वसुदेव जी से कि मैंने देवताओं के बातों में आकर, उनके चक्कर में पड़कर आपके निरपराध बालकों को मार डाला, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। इस प्रकार उसके सामने, देवकी वसुदेव के सामने तो ऐसा बात किया कंस ने, और रात्रि में ही एक आज उसने मीटिंग बुलवाया है, मंत्रणा किया है, बड़े बड़े असुरों को बुलवाया है, बड़ी बड़ी राक्षसियों को बुलवाया है, और आदेश दिया है कि आज से 10 दिन के अंदर जितने बालक हुए हैं सबको मार डालो।
क्योंकि मेरा काल उनमें से ही कोई है। ब्रज के अंदर जितने बच्चे हैं सबको मौत के गले जो है तो उतार दो, मौत के घाट। अब इधर वह बड़ी बड़ी पिशाचनी डाकनी और बड़े बड़े राक्षसनियां असुर सब कंस की सेवा और आज्ञा के सिरोधार करके चल दिए। अब कंस योजना बना रहा है, उसको बनाने दीजिए और हम आप सब चलते हैं कहाँ पर, गोकुल में, क्योंकि गोकुल में अब बड़ा ही सुंदर उत्सव होने वाला है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातलादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद बाबा की अब चतुर्थ अवस्था आ चुकी है, कोई लाला नहीं हुआ है, संतान नहीं हुई, ब्राह्मणों को बुलाया है, सुंदर अनुष्ठान करवाया है कि हे महाराज ऐसा आशीर्वाद और ऐसा मंत्र पढ़िए कि घर में एक छोटा सा लाला हो जाए। अब ब्रजवासी ब्राह्मण महाराज चक जो है प्रसादी पाते, तरह तरह के व्यंजन डेली जो है तो बनते। अब नंद बाबा के 9 लाख गैया थी, डेली रबड़ी रसमलाई रसगुल्ला की जो है तो आहा कहना ही क्या। अब ब्राह्मण देवता सुंदर जो है तो लेकर के प्रसादी। अब भजन वजन तो अब खाने के बाद ज्यादा होता नहीं, अब इतना ही निवेदन करते कि हे प्रभु हमारे बाबा को एक प्यारो सो लल्ला दे दो। अब इस प्रकार भगवान तो ब्राह्मणों की सुनते ही हैं। समय आया, प्रसव का समय नजदीक हो गया। नंद बाबा की बड़ी बड़ी आकुलता बढ़ गई, हाथ में माला लेकर यमुना किनारे बैठे भये हैं और मंत्र जप कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चित्त लेकिन राम जी में अब स्वयं जब राम ही कृष्ण रूप में आ रहे हैं तो स्वाभाविक है सबका प्रेम खिंचाव उन्हीं की तरफ होगा, क्योंकि इनका नाम ही है कृष्ण। कर्षयति कृष्ण, जो आकर्षण कर ले आकर्षित कर ले वह कृष्ण है। अब हाथ की माला चल रही है, मंत्र कौन सा चल रहा है कि अभी तो भयो नाय जाने कब होएगो, अभी तो भयो नाय जाने कब होएगो। अब इसी समय तभी बुआ सुनंदा की आंख खुली और वह जैसे ही मैया के पास पहुंची, यशोदा के पास, देखे कि बगल में प्यारा सा छोटा सा नीलमणि सा बालक सुंदर खेल रहा है, जो है मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, खिलखिला रहा है। अरे जैसे ही बुआ जी ने देखा कि सुंदर लाला हुआ है, भागी भागी यमुना की तरफ भागी बुआ जी भैया के पास कि सबसे पहले भैया को ये शुभ समाचार दो। कहने लगे अरे बाबा है गयो। बाबा ने कहा कहा भयो। बुआ ने कहा ऐसे ना बताऊंगी, पहले कुछ नेग लूंगी, नेग बनता है बुआ का। बोले अच्छा, अरे सुनंदा नंदा जो तुमको नेग चाहिए वह मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सुंदर बहुत सा उपहार जो है नंद बाबा, अब तो नंद बाबा के यहाँ कुछ कमी है नहीं। तभी बुआ जी ने कहा अरे बाबा लल्ला भया है, लाला भया है। नंद बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि बुढ़ापा में भी यौवन हो जो आ गया और कूद पड़े यमुना जी में। ओहो, इधर बुआ जी थाली पीट पीट कर सारे ब्रजवासियों को यह सुना दिया कि बाबा के लाला हुआ है, हमारे लाला हुआ है। इधर सारे ब्रजवासियों ने जैसे सुना है उनके आनंद का ठिकाना ना रहा, क्योंकि आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र आ गए हैं। सबके हृदय में एक बड़ा ही उल्लास है। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया है, स्वस्ति वाचन कराया है, जात कर्म संस्कार कराया है और ब्राह्मणों को 2 लाख गाय देने का संकल्प किया है। सभी ब्रजवासी सज धज करके गोप गोपी नंद बाबा के प्रांगण में आए हैं और लाला का दर्शन करते हैं, लाला को देख करके दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। चिरम पाही तिबालिके, अरी मैया यह तेरा बालक, यह तेरा लाला जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे, अरे जुग जुग जीवे तेरो ललना यशोदा मैया। सब गा गा करके बधाई दे रहे हैं। हरे यशोदा जायो लालना,
मैं बेदन में सुन आई। यशोदा जायो लालना, मैं बेदन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई मैया, पुराणन में सुन आई। हो यशोदा जायो लालना, मैं बेदन में सुन आई। आहा, लाला को जो है सब बधाई दे रहे हैं बाबा को, और हमारी सुंदर यशोदा मैया को, अरे मैया बधाई हो। हमारे इधर डॉक्टर साहब भी जो है बधाई दे रहे हैं, और हमारे वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं भाई, भावना जी हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। आनंद ही आनंद है। और अब तो सुंदर लीला प्रारंभ होगी। भागवत की जो कथा है यह यहीं से प्रारंभ होती है ना। भागवत जी की विशेष कथा यानी भगवान की कथा, और भगवान का जन्म जो है अब हो चुका है। सुंदर सुंदर लीलाएं होंगी। तो आज यहीं तक। अब सुंदर बधाई गीत एक आध ठो सुनेंगे बाद में। पहले बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे आप लोग, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे, है ना। तो सर्वप्रथम पूर्वी हैं, पूर्वी श्लोक सुनाएंगी। पूर्वी जी के बाद हमारे डॉक्टर साहब हैं, फिर वाजपेयी जी हैं, फिर प्रभाकर आचार्य जी हैं, उनके बाद भावना जी हैं, भावना जी के बाद नंदा देवी जी हैं, नीरज जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, बबीता जी हैं, वर्षा जी हैं, हरिओम त्रिपाठी जी हैं, नरोत्तम जी हैं, वैदिक निशांत जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, आशुतोष झा जी हैं, वसुधा जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। जय द्विवेदी जी हैं। तो पूर्वी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ सुनाइए पूर्वी। सत्यव्रतम सत्यपरम च सत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमते सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नार्ति हरे। तमद्भुतं भालकमं भुजे क्षणम्, चतुर्भुजं संहिगदायुधं, श्रीवत्सलाक्षं गलशोभिकौस्तुभं, पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभम्। ठीक है पूर्वी। और प्रपन्ना है, प्रपन्नार्थी हरे नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा है। डॉक्टर साहब आप सुनाइए। और फिर वाजपेयी जी हैं, प्रभाकर आचार्य जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तद्भुतं बालकं बोधक्षणं, चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदायुधं, श्रीवत्स श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं, पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्, विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुष प्रकृते परः, केवलानुभवानंद स्वरूपम सर्प बुद्धि व्रत। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत सुंदर। वाजपेयी राधे जी राधे सुनाइए। गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नाति हरे। दिष्टयाम्ब ते कुक्षिगता, परापुमानसे साक्षात् भगवान् भवाय नमः। बुध भयं भोजपते मुमूर्षर्षो प्रोक्ता, यदुनाम सविता तवात्मजा। अथ सर्वं सर्वगुणोपेता, काला परम शोभना, यर्हे वाजन जन्म चर्म शांत छह ग्रह तारकम।
तामद्भुतं बालक बालक अम्बुजे क्षण चतुर्भुजं शंख गदा आयुध युधम श्रीवत्सलक्षम गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सान्द्रपयोध सौभागम। राधे राधे। सौभगम थोड़ा सा भी याद अच्छे से नहीं हुआ है बात पे, प्रभाकराचार्य जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अथः सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभना यर्ह्यो वाजन जन्मर्क्ष्यं शांतरक्ष ग्रहतारकम। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। भावना जी आप सुनाइए। भावना। बबीता जी। जी बबीता जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्ये मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाति हरे। समद्भुतं बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रयोगी सौभगम्।